जय हिंद दोस्तों। इसमें जो है मैथ्स के जो है प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हैं सहायक आचार्य के। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो वीडियो पे अगर बने रहते हैं तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं और जो है शॉर्ट ट्रिक में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत ही कम समय में जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं तो अपकमिंग एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10% का छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x प्लस वाई इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो आपका यहाँ पे लॉस यानी आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 20% का यहाँ पे अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है, तो यहाँ 25 एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 25 और वाई का वैल्यू यहाँ पे जो है 10% छूट आ जाएगा, तो इसमें -10 आ जाएगा। और इस तरह से इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपका 25 देख सकते हैं यहाँ पे 25 -10 इंटू आपका जो है यहाँ पे होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, 25 -10 -25 इंटू 1 ये 100, तो 1010 यहाँ से कैंसिल कीजिएगा। यहाँ से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 15 माइनस यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। और इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 15 में से 2.3 को, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 12.5। तो 12.5% यानी 12.5% आ जाएगा रिजल्ट। तो 12.5% किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन ए में है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल दोनों में है। ए एंड बी अलग अलग एक कार्य को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो तदनुसार वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसको बनाने का अप्रोच है, ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है और बी किसी काम को जो है 12 दिन में कर लेता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो आपस में 6 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम का रिजल्ट, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और एलसीएम का रिजल्ट 12 आ गया तो एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे ए का, तो ये 6 दिन काम करता है, टोटल काम 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी 2 निकल के आएगी। वहीं अगर बी की एफिशिएंसी निकालना है तो 12 काम है और ये 12 दिन में काम को कर लेता है, तो एक दिन की एफिशिएंसी इसकी 1 आएगी। तो दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल वर्क जो है आपका 12 है और दोनों मिल के कर रहे हैं, तो आपका ए का एफिशिएंसी 2 था और बी की एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता थी जो 1 थी, तो दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। तो इस तरह से 12 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे तो कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी 4 दिन में दोनों मिलकर काम को कर लेंगे। तो देख सकते हैं ऑप्शन आपका जो है 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक भोज मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 है और एक ग्राहक को 5500 में बेच दी गई, तो उस मेज पर दी गई छूट दर कितनी होगी। यानी यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है। तो एमपी गिवन है, एमपी आपका 6000 है, फिर आपका ग्राहक को इतना में बेच दिया गया, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपका 5500 है। ये है, हमें डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कितना होगा, देखिए अगर एमपी को एसपी से घटा देते हैं तो डिस्काउंट निकल जाता है। तो 6000 में से 5500 घटा देंगे तो 500 रुपया यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है, लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, तो इसको मान लेते हैं कि आपका जो है यहाँ पे x% जो है 6000 रुपया अंकित था, उस पर x% की दर से x% डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअल में जो है हमें छूट कितना मिला है, 500 का मिला है। तो इसका अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे x% यानी 6000 का x% निकालेंगे तो ये परसेंटेज हटा देंगे साइन को, तो 100 लिखेंगे तो 2020 यहाँ पे कट जाएगा, तो इधर x इक्वल टू हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 60। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25/3।
क्या आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा, यानी 25/3 आ जाएगा। और इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 8:1/3% आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोसेक -1410 डिग्री। तो इसका जो है वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकालिएगा, देखिए बहुत आसानी से इसको हम लोग करेंगे। एक होता है दोस्तों कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। ये आपका जो है आइडेंटिटी होता है, रिजल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे जो माइनस होता है आपका डिग्री पे, वो आपका बाहर आ जाता है। इसके अकॉर्डिंगली इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस वे में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोसेक माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब इसको जो है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ब्रेक कर लेंगे, कोसेक 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3 प्लस 330 डिग्री। इतना अगर कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें यहाँ पे 1410 डिग्री को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब ऐसा रिप्रेजेंट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस कोसेक 330 डिग्री। अब ये 330 डिग्री को फिर से जो है इस टर्म में हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 300 क्या रिजल्ट था आपका 300, ध्यान दीजिएगा, माइनस कोसेक 330 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक 360 डिग्री माइनस जो है 30 डिग्री लिखा जा सकता है। फिर इसका रिप्रेजेंटेशन हम क्या कर सकते हैं, माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब माइनस कोसेक 30 डिग्री यानी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हम अब निकाल सकते हैं, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 होता है। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और कंडीशन दिया हुआ है जो आपका थीटा एंगल होगा वो 0 और 90 डिग्री के जो है बीच में होगा, यानी एंगल थीटा का वैल्यू जो होगा 0 और 90 के बराबर होगा या उसके बिटवीन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको हम लोग इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये हम लोग लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपका आइडेंटिटी एक याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिए। इसके बाद जो है ये 3 को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये आ रहा है। इसके बाद ये लिखने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 7 जो है माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 7 साइन स्क्वायर थीटा है। तो आपस में इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इस 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। इधर अगर 4 को यहाँ से हटा दिए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। आप इधर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब साइन जो है कितना डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो इजीली आप बता पाएंगे साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन जो है अगर बात करें तो आपका 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 1/2 होता है। और इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा,
इसको हम लोग π/6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है और 180/6 तो 30 डिग्री। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है रेडियन फॉर्म में, तो π/6 आपका यानी ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, ये हाइट एंड डिस्टेंस से है। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो तदनुसार उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो इसका फिगर बना लीजिए। मान लीजिए ये एक मीनार है और इसका जो है ग्राउंड लेवल में इस तरह से है, और ये इसका शेडो कुछ इस प्रकार बन रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन ये गिवन है कि मान लेते हैं ये आपका AB और ये C हो गया। AB आपका मीनार हो गया, ध्यान दीजिएगा, AB आपका जो है यहाँ पे मीनार हो गया। देन AB जो है आपका यहाँ पे मीनार समझ लेते हैं इसको, और BC को मान लेते हैं उसकी छाया है। तो मीनार मान लेते हैं X है, तो इस BC इसकी जो है छाया है, तो ये छाया 3x कंसीडर कर लिए। तो आपका परपेंडिकुलर अपन जो है हाइपोटेनियस जो है बेस हो रहा है। परपेंडिकुलर अपन बेस किसका होता है, रेशियो होता है, तो ये tan थीटा का होता है। तो tan थीटा का ये होता है परपेंडिकुलर जो है अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे x है और बेस आपका 3x है। तो इस तरह से इसको काट देंगे तो 1/3 आएगा। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू जो है tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 1/3। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/3 आता है, तो इसको अगर देखेंगे √3 आता है, यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये आपका tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना का, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा। यानी आपका जो है यहाँ पे 30 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ √3 था, ध्यान दीजिएगा।